हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीबीएमएस के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। ना ही सिर्फ इंटरव्यू क्वेश्चंस, हम इसके सैंपल आंसर भी देखेंगे। और इस वीडियो में 9, 10, 11 जून टीसीएस एनक्यूटी में इन तीनों तारीख में जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस पूछे गए हैं डीबीएमएस के ऊपर, वो सारी कंबाइंड वीडियोस, कंबाइंड क्वेश्चंस को कंबाइन करके मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आप सिर्फ क्वेश्चन जानने आए कि बस क्वेश्चन बता दूं कि क्या पूछे गए हैं, तो वो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि इन तीनों डेट्स में पूछे गए थे कैंडिडेट से। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके खुद तैयारी करना चाहें तो खुद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा अगर आप इंटरमीडिएट लेवल के हैं या फिर आप किसी और ब्रांच से हैं जो डीबीएमएस का बहुत ही कम नॉलेज है, तो आप जरूर ये वीडियो को देखें। और अगर आपको सब पहले से ही पता है तो फिर आप ठीक है, फिर आप तो क्वेश्चंस देख लें और आपको प्रिपरेशन तो पहले से ही होगी, बस आप रिफ्रेशमेंट की जरूरत है। फिर ठीक है, जो भी हो। नाउ दी इम्पोर्टेंट थिंग इज, अगर आपने अभी तक हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी है टीसीएस के एनक्यूटी के जो क्वेश्चंस के ऊपर है, जिसमें 9, 10, 11 जून के जो इंटरव्यू क्वेश्चन थे, खासतौर पे नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले के लिए, मैकेनिकल वालों के लिए, और प्रोजेक्ट रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस होने वाले हैं, किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करना है, और भी बहुत सारे वीडियोस हैं। तो उनको एक बार जरूर चेकआउट करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है उस प्लेलिस्ट की। Now we will start the video with the first question. So first question है, what is DBMS database system? तो अगर आप मैकेनिकल सिविल वाले ना, तो हो सकता है आपसे, अगर आपने स्किल्स में डीबीएमएस करा है ना, तो आपसे बहुत ही ज्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछे जाए। और इवन सीएससी आईटी वालों से भी ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, डीबीएमएस क्या होता है, डेटाबेस क्या होता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतना बेसिक क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन भाई वो पूछ रहे हैं, ठीक है। तो और कभी कभी क्या होता है, खुद ही बेसिक जो क्वेश्चन होते हैं ना, उनकी हम डेफिनेशन अच्छे तरीके से बता नहीं पाते। तो एक बार अच्छे से समझ लें आप, क्योंकि आप इसमें कुछ बना के नहीं बोल सकते। डेफिनेशन जो है ना, वो वर्ड टू वर्ड होना चाहिए। बाकी आपको एग्जांपल अगर कुछ देना हो तो ठीक है, आप उसमें कुछ भी बोलते रहो, लेकिन डेफिनेशन में आपको अच्छे तरीके से बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। सो डीबीएमएस क्या है? डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम दैट facilitates user to create and maintain a database. In other words, डीबीएमएस क्या है? एक प्रोग्राम है, इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम का कलेक्शन है जो कि हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है डेटाबेस को क्रिएट करने की और मेंटेन करने की। DBMS provide, in other words, DBMS provide us an interface or tool for performing different operations such as the creation of a database, insertion data into it, deleting data from it, updating the data। या फिर एक कोई टूल है, एक इंटरफेस है जो कि हमें प्रोवाइड करता है, एक परफॉर्मिंग प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपना डेटाबेस इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी चीज है, आप समझ में आ गई होगी। नाउ व्हाट इज डेटाबेस? अब डेटाबेस क्या होता है? ठीक है, डेटाबेस करने में मदद करता है हमें, डेटाबेस को स्टोर करने में, डिलीट करने में, अपडेट करने में हमें मदद करता है डीबीएमएस। लेकिन एक्चुअल में डेटाबेस होता क्या है? Database is a logical consistent and organized collection of data that it can be accessed, managed and updated। डेटाबेस क्या है? एक अच्छे तरीके से एक्सेस्ड, मैनेज्ड और वेल डिसिप्लिन्ड तरीके से डेटा अगर किसी जगह पे रखा है तो हम उसको डेटाबेस बोल सकते हैं। जहाँ पे हम इजीली मैनेज कर सकते हैं, उसे अपडेट कर सकते हैं, और अगर कुछ निकालना, हमें इंसर्ट करना, तो वो कर सकते हैं। कुल मिला के मैनेज और अपडेट अगर हम कर सकते हैं किसी भी डेटा को, तो वो हमारा कहलाएगा डेटाबेस। नाउ अदर क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। व्हाट आर द मेन डिफरेंस, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, व्हाट इज अ डेटाबेस सिस्टम? नाउ द डेटाबेस सिस्टम क्या है? जैसे कि अभी हमने समझा था, द कलेक्शन ऑफ डेटाबेस एंड डीबीएमएस सॉफ्टवेयर टुगेदर इज नोन एज डेटाबेस। अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि डेटाबेस क्या होता है, डीबीएमएस क्या होता है। तो दोनों का अगर हम कॉम्बिनेशन कर दें, डेटाबेस का और डीबीएमएस का, तो वो जो सॉफ्टवेयर कहलाएगा ना, वो कहलाता है डेटाबेस सिस्टम। बस इसमें इतना ही है। बाकी ये इतने कुछ चीजें लिखी हुई हैं, ये आपको सिर्फ समझाने के लिए थी। लेकिन अगर आप इतना ही बोल देते हो, द कलेक्शन ऑफ डेटाबेस एंड डीबीएमएस software together is known as our database system. Through the database system, we can perform many activities such as, ये सब इतना बस आप समझ लें कि ये एक्टिविटीज कर सकते हैं। बाकी इंटरव्यूअर को सिर्फ आप इतना ही बताएं, दी कलेक्शंस लेके सिस्टम, इतना आप याद कर लें, एक दो लाइन, इतना काफी है। नाउ दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द मेन डिफरेंसेस बिटवीन प्राइमरी की एंड यूनिक की? अब इस जो कैंडिडेट से पूछा गया था वो प्राइमरी की और यूनिक की था, लेकिन अगर आप पूरी कीज देख लें, यूनिक की, फॉरेन की, प्राइमरी की,
ये सब कंपोजिट की, तो ये सारी की देख लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर फिर भी नहीं देख पा रहे हैं तो प्राइमरी की, फॉरेन की, ये चीज तो देख ही नहीं, दो तीन ये तो मतलब बहुत ही ज्यादा पूछी जा रही है। बाकी पूरी की देख लें, अगर आप दो तीन भी देख लेते हैं ना, तो फिर आपको आगे की भी जो कीज है वो समझ में आ जाएंगी। बाकी अभी प्राइमरी की क्या होता है वो हम पहले समझ लेते हैं, बाद में हम डेफिनेशन देखेंगे। फो तो सपोज करो एक हमारे पास टेबल है, जिस टेबल में ये नाम है स्टूडेंट। अब उस स्टूडेंट के बहुत सारे कॉलम्स हैं, जैसे कि स्टूडेंट के अंदर क्या क्या कॉलम हो सकते हैं, स्टूडेंट नेम हो सकता है, स्टूडेंट रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट मोबाइल नंबर हो सकता है। स्टूडेंट मोबाइल नंबर के अलावा स्टूडेंट की ब्रांच हो सकती है, स्टूडेंट का कॉलेज नेम, ऐसा कुछ भी हो सकता है। अब इसमें बताओ सबसे यूनिक क्या है जिसके थ्रू हम पता लगा सकें कि इस बंदे का क्या क्या पूरा कोर्स है। तो आप कहोगे स्टूडेंट रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी, ये एक ऐसी चीज है जो कि दो स्टूडेंट की सेम नहीं हो सकती। मोबाइल नंबर भी हो सकता है, लेकिन मोबाइल नंबर का ऐसा है कि जैसे कि मान लो ट्विंस हैं, दो लोग साथ, दो भाई हैं, एक ही क्लास में पढ़ते हैं, सेम फोन यूज करते हैं, सेम नंबर है उनका, तो यहाँ पे ये प्राइमरी की नहीं होगा। लेकिन रोल नंबर एक ऐसी चीज है ना जो कि प्राइमरी की है, क्योंकि वो यूनिक की है। आप बोलो रोल नंबर वन, एक ही बच्चा होगा बस, उसमें दो नहीं होंगे। बाकी सेम नेम के भी हो सकते हैं, सेम मोबाइल नंबर के भी हो सकते हैं, कुछ भी तरीके से सेम हो सकते हैं। तो प्राइमरी क्या हो गया, द मेन डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी की एंड द यूनिक की इज दैट द प्राइमरी की कैन नेवर हैव अ नल वैल्यू, या द यूनिक की है में कंसिस्ट ऑफ अ नल वैल्यू। प्राइमरी की और यूनिक की में हमने जैसे समझा कि डिफरेंसेस तो ये है कि प्राइमरी की कभी नल नहीं हो सकती, यानी कभी ऐसा नहीं होता, हो सकता है कि एक स्टूडेंट का रोल नंबर ही ना हो, बिना स्टूडेंट रोल नंबर के स्टूडेंट पढ़ रहा हो कॉलेज में और उसके पास रोल नंबर ही ना हो। लेकिन यूनिक की ऐसा है कि होती होती तो वो यूनिक है, लेकिन अगर वो कॉलम वो खाली भी हो, यानी कि अगर नहीं भी हो, जैसे कि मान लो मोबाइल नंबर ही नहीं है उसके पास, तो एक बार चल जाएगा। तो यूनिक की का ये डिफरेंस है कि वहां पे वो नल वैल्यू भी हो सकता है कुछ हो ही नहीं उसके बाद। लेकिन प्राइमरी की अगर कोई कॉलम है, जैसे कि रोल नंबर अगर कॉलम है और रोल नंबर को हमने प्राइमरी की बना दिया है, तो वो हमेशा वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी स्टूडेंट का रोल नंबर ही बोले। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। होप ये चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर नहीं आ रही हैं कुछ चीजें तो आप तो खुद से भी सर्च करें, रिसोर्सेस में नीचे दे दूंगा। बाकी आप जब पूरी तरीके से कीज को पढ़ेंगे ना, तब जाके शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, क्योंकि वो टेबुलर फॉर्म में जब आपको दिखेंगी ना तो शायद आपको समझ में आए। अभी जो थियोरेटिकल वाला पार्ट है वो अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है हमें। जैसे कि अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिलीट कमांड एंड ट्रंकेट कमांड। ओके, ये इससे पहले पहले ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम, जैसे कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डीडीएल डीएमएल डीएसएल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब 80% प्रोबेबिलिटी है कि आपसे ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन वो 2 टीयर, 3 टीयर और 1NF 2NF ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो चार तरीके की कमांड्स होती है हमारे पास, जैसे कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल, जिसके अंदर कमांड्स आती हैं क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रेंडर, ये सब आपको रट लेनी है। इंटरव्यू में पूछेगा डीडीएल में क्या क्या होता है, डीडीएल कमांड्स कौन सी होती हैं। All these commands are used for updating the data. That's why they are known as data definition language। और वो उसके अगर नाम पूछे दो तीन तो है क्रिएट, एल्टर, ड्रॉप। इसी तरह डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के भी DML example select, update, insert, delete, etc. These commands are used for the manipulation of already updated data. That's why they are part of data manipulation language। इसी तरह डेटा कंट्रोल लैंग्वेज पढ़ लें DCL और फिर TCL। ये ऐसी चीज है कि आप डेफिनेशन डेफिनेशन भी पढ़ लोगे ना तो इतना हो जाएगा कि आप इंटरव्यू को बता सको, इंटरव्यूअर को समझा सको। बाकी अगर डीप में वो पूछता है, जैसे कि मान लो ये क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिलीट कमांड एंड ट्रंकेट कमांड, तो अगर आपको डीबीएमएस नहीं आता है तो ये थोड़ी प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा भी आता है तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि डिलीट कमांड में क्या होता है, डिलीट कमांड इज यूज्ड टू डिलीट रो फ्रॉम अ टेबल बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट वी प्रोवाइड इन अ वेरिएबल। डिलीट कमांड एक कमांड होती है जिससे हम अपना रो डिलीट करते हैं टेबल में, किसी भी टेबल में अपन को रो डिलीट करना हो तो अपन करेंगे डिलीट कमांड का यूज, और उसके साथ वेयर को यूज करेंगे। जैसे कि डिलीट फ्रॉम कस्टमर वेयर कस्टमर नेम इज इक्वल टू अल्फ्रेड्स वाटर केस्ट, ये क्या पता क्या मैंने कॉपी करा है गूगल से, तो शायद ये किसी बाहर का नेम है तो ऐसे थोड़ा लग रहा है। बाकी यहाँ पे आप देखेंगे डिलीट फ्रॉम कस्टमर, यहाँ पे कस्टमर्स जो है ना वो है अपने टेबल का नाम, एक कस्टमर टेबल है वेयर कस्टमर ने। अब जहाँ
ये बोल रहा है कि जो कस्टमर टेबल है ना, उसमें कस्टमर नेम को सर्च करो और जहाँ पे कस्टमर नेम हो एल्फ्रेड फटर्स, उसको डिलीट कर दो। यानी कि एक टेबल है कस्टमर और वहां पे कस्टमर नेम अगर जहाँ पे अल्फ्रेड हो, यानी कि पांच अगर नेम हो, पांच कस्टमर नेम अलग अलग हो, A B C D और ई में है अल्फ्रेड फटस्टर, तो यहाँ पे जो ई वाला ऑप्शन है वो डिलीट कर देगा जहाँ पे अल्फ्रेड नाम हो कस्टमर नेम का। नाउ द ट्रेनकेट कमांड, ट्रेनकेट कमांड इज यूज टू रिमूव ऑल रॉस completed data from a table. It is similar to the delete command with no where clause. इसमें क्या बोल रहा है कि यहाँ पे वेयर क्लोज नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा क्या बोला उन्होंने कि जहाँ पे कस्टमर नेम ये हो उसी को डिलीट करो, पूरा कस्टमर टेबल डिलीट नहीं कर देना, यहाँ पर पूरा कॉलम डिलीट नहीं कर देना, पूरा कस्टमर नेम का ही पूरा कॉलम नहीं उड़ा देना उस टेबल में से। क्या करना, कस्टमर जो कॉलम नेम है वो कस्टमर नेम, पहले कॉलम नेम सर्च करो, उसके अंदर फिर उस कॉलम नेम के अंदर जहाँ पे अल्फ्रेड नाम का कस्टमर हो उसको डिलीट करो। और यहाँ पे ट्रांकेट में क्या कह रहा है, बस तुम तो टेबल पकड़ो कैटेगरीज, जैसे कि ट्रांकेट टेबल कैटेगरीज, एक टेबल पकड़ी कैटेगरीज नाम की और उसका पूरा डेटा डिलीट कर दिया। डिलीट ऑल रॉस कंप्लीट डेटा फ्रॉम अ टेबल, पूरी की पूरी टेबल ही उड़ा दी अपन ने। कोई टेबल उड़ाना है, मान लो जैसे कैटेगरीज की जगह कस्टमर टेबल होती, ट्रांकेट टेबल कस्टमर, बस पूरी की पूरी जो कस्टमर टेबल है ना वो उड़ा दी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब कौन सा हो गया है ये वाला तो हम देख ही रहे हैं। और ये ओके, व्हाट इज 2 tier आर्किटेक्चर और 3 tier आर्किटेक्चर। इसको हम डायग्राम से भी समझेंगे, लेकिन पहले हम थोड़ा सा थ्योरी पार्ट देख लेते हैं। डायग्राम भी आपके स्क्रीन पे आ जाएगा, मैं लगा दूंगा कहीं से ढूंढ के, तो वो आपको शायद दिख रहा होगा या फिर दिखेगा भी 1 मिनट बाद, ठीक है ना। पहले 2 tier में समझ लिया क्या है। द 2 tier आर्किटेक्चर इज द सेम एस बेसिक, पहली बात तो ये ध्यान से देखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 2 tier, सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकिन ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। The 2 tier architecture is the same as basic client server. In the 2 tier architecture, application on the client end can directly communicate with the database at the server side. इसमें क्या हुआ भाई, ये कोई वेबसाइट है और मैं हूँ उसका क्लाइंट। अब मैं ना जो क्लाइंट हूँ डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकता हूँ अपने वेबसाइट के डेटाबेस से, एकदम डायरेक्टली। मतलब गूगल का जितना भी डेटाबेस है ना, मैं वहां से डायरेक्ट चीजें उठा सकता हूँ खुद जाके। जो गूगल का डेटाबेस है, जो मुझे चाहिए होगा इंफॉर्मेशन ही यूट्यूब की, या फिर यूट्यूब समझ लो, यूट्यूब की जो वीडियो चाहिए होगा मैं यूट्यूब के अंदर जाऊंगा और वो वीडियो निकालना आपको अभी मैं वो दिखाऊंगा डायग्राम, उस तरीके से अच्छे तरीके से समझ आएगा। Now, what is the 3 tier architecture? The 3 tier architecture contains another layer between the client and server. Introduction of 3 architecture is for the ease of the user as it provides the UI which makes the system secure and much more accessible. In the architecture, the application on the client and interacts with the application on the server which further communicates with the database system. अब ये क्या कर रहा है, इसमें क्या कर रहे थे हम 2 tier आर्किटेक्चर में, क्लाइंट था वो डायरेक्ट यूट्यूब से डेटा उठा रहा था। तो वहां पे क्या होगा भाई, उसको बहुत टाइम लगेगा ना यूट्यूब से कैसे डेटा उठाना पड़ेगा। ये अगर आपने आपने विंडोज और अगर आपने लिनक्स यूज करा है, तो विंडोज में क्या होता है, जैसे कि ये विंडो में चला रहा हूँ भाई, यहाँ पे भी क्लिक करना है मुझे, जैसे कि टैब्स स्विच करना है तो यहाँ पे क्लिक करूंगा और ओपन हो जाएगी दूसरी टैब, है ना। लेकिन जैसे कि दूसरी स्लाइड खोलना है तो मैं दूसरी स्लाइड खोल लूंगा बहुत ही इजीली क्लिक करके। लेकिन 2 tier में क्या होगा, हर एक चीज के लिए आपको कमांड्स लिखना पड़ेगी और आपको डायरेक्ट एक्सेस करना पड़ेगा, आपको ढूंढ ढूंढ के डेटाबेस में से एक्सेस करना पड़ेगा। लेकिन 3 tier में वो प्रॉब्लम सॉल्व करी गई है और एक जीयूआई ऐड कर देंगे वो। जीयूआई क्या होता है, एक फ्रंट एंड, बेसिकली एक जो पेज आप देखते हैं ना वेबसाइट का, जहाँ पे आपको बटन कॉलम्स और सुंदर सुंदर सी चीजें, कलरफुल आपको चीजें दिखती हैं, सब घूमता घामता आता है, बेहतरीन डेकोरेटेड, वो कहलाता है जीयूआई, जिसके थ्रू आप इजीली आप अच्छे तरीके से वेबसाइट को चला पाते हो, वो उससे यूजर फ्रेंडली हो जाती है। अब आपको जैसे कि डायग्राम दिख रहा होगा 2 tier का, तो यहाँ पे देखिए आप क्लाइंट जो है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो रहा है डेटाबेस से। और 3 tier वाले डायग्राम में आप देखेंगे पहले क्लाइंट कनेक्ट हो रहा है फ्रंट एंड पार्ट से, यानी कि जीयूआई से फ्रंट एंड दिख रहा है। जैसे कि मान लो आपको यूट्यूब है तो यूट्यूब का आपको फ्रंट एंड दिख रहा है, आपको स्वाइप कर करके देख रहा है कि कौन सी वीडियो आपको चाहिए, जब क्लिक करोगे फिर आप डेटाबेस से कनेक्ट होगे। तो जीयूआई बीच में आ गया, यानी फ्रंट एंड पार्ट आप इससे समझ सकते हो।
आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी, लेकिन अगर कुछ भी डाउट हो रहा है तो फिर कमेंट में आप बता सकते हो। फिर हमें एक ही वीडियो बनानी पड़ेगी 8-10 मिनट की एक टॉपिक पे, और उसमें हम अच्छे तरीके से चीजों को समझा पाएंगे, क्योंकि शॉर्ट में तो इतना ही हो सकता है, और आपके पास इतना टाइम भी नहीं है कि आप हर एक चीज को डिटेल में समझ सकें। तो अभी अपन को बस इंटरव्यू निकालना है कैसे भी करके, जिस तरह आप एग्जाम एक दिन के लिए पढ़ के निकालते हो ना, इसी तरीके से हमको इंटरव्यू क्लियर करना है। तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो करने की कोशिश करें। अब व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस, तो ये तो मतलब खुद ही पढ़ सकते हैं भाई, ये सारे एडवांटेजेस हैं। रिडंडेंसी कंट्रोल, रेस्ट्रिक्शन फॉर अनऑथराइज्ड एक्सेस, आप रेस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कोई बाहर का यूजर ना आए। प्रोवाइड्स मल्टीपल यूजर इंटरफेस, प्रोवाइड बैकअप, तो ये आप खुद से पढ़ लीजिएगा। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ समझाने जैसा है। बाकी और चीजों के लिए और क्वेश्चंस भी जो रह गए हैं, जैसे कि हमने करीब 7 क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। एक आध अगर 8 और 9 ठीक है, एक आध हट दो हटा भी दो, 5 भी अगर देखें तो 10-15 मिनट में काफी ठीक तरीके से देख लिए 5 को भी, अगर हमने समझ लिया। और ये सारे जितने भी क्वेश्चन है, अब ये जैसे कि व्हाट इज द डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन, अब ये जो नॉर्मलाइजेशन है, इसके अंदर नॉर्मलाइजेशन, डीनॉर्मलाइजेशन, 1 NF 2 NF 3 NF, ये सब आ जाएगा। तो इसके लिए एक अलग से 15-20 मिनट की वीडियो लगेगी। तो वैसा कुछ चाहिए तो यार आप कमेंट में बताओ। इतना फिर से भोंकने लगा भाई, मैं 8-10 बार अपलोड कर चुका, मतलब वीडियो को रिकॉर्ड कर चुका हूँ। तो करीब 1 बज रहा है, अगर फिर से करूंगा ना, फिर से बहुत टाइम लग जाएगा। तो इग्नोर करो यार जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना। और जैसे कि और भी क्वेश्चन होगा, वाटर एसेस प्रॉपर्टी, तो ये आप खुद से भी तैयारी करने की कोशिश करें। जैसे कि मैं रिसोर्सेस लिंक सेंड कर दूंगा वेबसाइट की, वहां से आप पढ़ के समझ सकते हैं। या फिर कोई भी अदर यूट्यूब वीडियोस आप इस टॉपिक पे सर्च करें। जैसे कि मान लो आपको नॉर्मलाइजेशन पढ़ना है, तो नॉर्मलाइजेशन सर्च करें आप यूट्यूब पे, और जो भी अच्छी वीडियो लगती है आपको उसके ऊपर पढ़ लें। इसी तरह एसिड प्रॉपर्टीज, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको जरूर ध्यान से पढ़ें। और अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की हम वीडियोस और लाएं, और या बाकी ये क्वेश्चंस भी मैं ही एक्सप्लेन करूं, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी 17 मिनट की हो चुकी है, 10-15 मिनट से ही ऊपर हो जाती है तो लोग मेरी वीडियो देखते नहीं, 100-150 ही व्यूज आते हैं यार। वैसे ही अगर और लंबी कर दूंगा तो फिर कोई भी नहीं देखेगा, तो मतलब अ, फालतू में ही बनाऊंगा मतलब। तो इस डर से मैं शॉर्ट ही रख रहा हूँ इस वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और बताना वीडियो कैसी लगी। अगर खराब लगी हो तो भी यार कमेंट में बता देना, मतलब गाली मत देना, लेकिन बस आसानी से बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।